तो बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहनी है और बात यह है कि क्या कभी आपने सोचा कि महात्मा गांधी जी रेल के थर्ड क्लास के डिब्बे में क्यों चलते थे। सबसे महानतम नेता इस देश का जिसने अंग्रेजों को झुका दिया, वो थर्ड क्लास के डब्बे में क्यों चलता था, उस कंपार्टमेंट में क्यों चलते थे। क्या उनके पास, गांधी जी के पास तब सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में इंडिया के लोगों के साथ किस तरह से मजाक किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा जब सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई जहाज के अंदर बैठा दूंगा। लेकिन देखिए किस तरह से जनता की सेवा के नाम पर खुद मेवा खाया जा रहा है और किस तरह से एक बार फिर देश के अंदर महंगाई का कोहराम दोस्तों बरतता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी ने फिर से एक और बड़ा तोहफा जनता को दे दिया। एक और बड़ा तोहफा जो जनता को दिया गया दोस्तों, उसके बाद से जनता मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी उभर पाएगी। देश के अंदर के हालात किस तरह के, गोदी मीडिया ने ये खबरें आप लोगों से छुपाई हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहनी है और बात यह है कि क्या कभी आपने सोचा कि महात्मा गांधी जी रेल के थर्ड क्लास के डिब्बे में क्यों चलते थे। सबसे महानतम नेता इस देश का जिसने अंग्रेजों को झुका दिया, वो थर्ड क्लास के डब्बे में क्यों चलता था, उस कंपार्टमेंट में क्यों चलते थे। क्या उनके पास, गांधी जी के पास तब सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में सफर करने के पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे। और एक और तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर देखिए, आज के नेताजी की तस्वीर देखिए, देश के मोदी जी की। अब मोदी जी ने अपने हवाई सफर के लिए 2 नए जहाज खरीदे, 2 न्यू एयरक्राफ्ट। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में एक थे, बोइंग के B777 एक की कीमत 4200 करोड़, यानी 2 जहाजों की कीमत 8400 करोड़ रुपए, यानी सौदा आप कह सकते हैं 8 से 10 हजार करोड़ का था। सवाल यह है कि मार्केट में और भी किफ़ायती जहाज वीआईपी ट्रैवल के लिए मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन मोदी जी ने सबसे महंगे जहाज खरीदना पसंद किया, आपके पैसे से, हमारे पैसे से। दरअसल गांधी जी की सादगी हो या मोदी जी की शान और शौकत, इसके पीछे एक मानसिकता, एक सोच है। और इसी सोच के चलते आज की जो खबर है वो ये है कि इसी सोच के चलते मोदी जी ने या मोदी सरकार ने या मोदी जी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, संसदीय मंत्रालय ने, सरकार के सांसदों के, चाहे वो राज्यसभा के हों लोकसभा के हों, उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते 24% बढ़ा दिए। 24% इंक्रीज इन द सैलरी पर्क्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो संसदीय कार्य मंत्रालय है सरकार का, उसका तर्क है कि भाई 2 वजह से ये हमने भत्ते और जो तनख्वाहें हैं बढ़ा दी। वो कारण क्या है? एक तो देश में महंगाई बढ़ी है, जी हाँ, सांसदों के लिए महंगाई है, नेताओं के लिए महंगाई, हमारे आपके लिए नहीं। एक तो महंगाई बढ़ी है और दूसरा वो बेहतर सुविधा देना चाहते हैं सांसदों को, नेताओं को। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस वक्त देश मंदी के चपेट में आ रहा है, जिस वक्त देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, 10 साल में 2014 से 24 के बीच में लगभग हर ग्रोसरी आइटम बढ़ा है, 4 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो दूध हो, दाल हो, आटा हो, यहाँ तक कि सब्जियाँ हो, तेल हो खाने वाला। और जिस दौर में पिछले 5 सालों में इस देश में 3.5 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, नौकरी चली गई, 3.5 करोड़ लोगों की, 3.5 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, कारखाने बंद हो रहे हैं और 80 करोड़ से ज्यादा लगभग 60% हमारी जनता देश की फ्री राशन पर जी रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है उनके पास, फ्री राशन अगर ना मिले तो जी ना पाए। ऐसी स्थिति में क्या मोदी सरकार को, इस सरकार को क्या सांसदों की सैलरी 24% बढ़ानी चाहिए थी? क्या भत्ते बढ़ाने चाहिए थे? क्या एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, हमारे और आपकी कीमत पर
ये ऐश कराना चाहिए था सांसदों को ऐसे दौर में। अब जो महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, या रुपए की कीमत ऊपर नीचे जा रही है, हमारा और आपका बजट ख़राब हो रहा है, उस पर तो मैं आऊँगा ही, उस पर तो मैं खुलासा करूँगा ही। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है कि जो सांसद करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने की आपको ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी? और अगर आप आज का आदेश देखें, सरकार का आपका आदेश देखें, तो जो सैलरी है, हालांकि सैलरी बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत से पर्क हैं, जैसे सैलरी 1 लाख से 1,24,000 कर दी, कंस्टिट्यूंसी अलाउंस 70,000 से 87,000 कर दिया, दफ्तर का खर्च 40,000 से 50,000 कर दिया, स्टेशनरी 20,000 से 25,000 खर्च कर दी, डी अलाउंस 2,000 से 2,500 डेली का कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर है और तमाम है, वो 80,000 से 1 लाख कर दिया। लंबी लिस्ट है। और अगर मैं बाकी की सुविधाओं की बात करूं तो जो एमपी हैं, सांसद हैं, आलीशान फ्लैट में रहते हैं, करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं, शानदार बंगलों में रहते हैं, मुफ्त हवाई सफ़र है, मुफ्त रेल सफ़र है। और अगर अब हवाई सफ़र की बात करें, तो इकनॉमी क्लास नहीं, जो हवाई सफ़र इकनॉमी क्लास में करने में कमर टूट जाती है, सांसदों को बिजनेस क्लास के 34 टिकट फ्री हैं। 34 टिकट। और आप कह सकते हैं कि सिर्फ सांसद ही नहीं, वो अपने साथ एक कंपेनियन भी ले जा सकता है। बिजनेस क्लास, आप सोच लीजिए, बाहर के देशों में सांसद अपने पैसे से चलते हैं, कई ऐसे देश हैं। बिजनेस क्लास छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और कि ये जो बिजनेस क्लास है, इसका मैं मतलब समझाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैं एक सांसद हूँ और मेरी कंस्टिट्यूंसी मुंबई है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 2 आदमियों के साथ, वो चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरा कोई एड हो, हेल्पर हो, 2 लोगों को बिजनेस क्लास टिकट मिलेंगी साल में 34 बार, 34 टाइम्स। यानी जो 9,000 रुपये का इकोनॉमी क्लास का टिकट है, मेरे लिए वो टिकट 28,000 30,000 का बिजनेस क्लास का टिकट होता है दोस्तों। मैं उस पर सफ़र करूंगा और एक साथ में अपना चंगू मंगू भी ले जा सकूंगा। अगर आप खर्चा देखिए, साल भर का मेरा खर्चा देखिए, मान लीजिए मैं सांसद हूँ, दिल्ली मुंबई 2 आदमियों के साथ, ये खर्चा तकरीबन 20 लाख, साल का 20 लाख रुपए, एग्जैक्टली 19 लाख के आसपास, सिर्फ हवाई जहाज। दोस्तों, ये राजशाही नहीं है, ये हमारी आपकी चुनी हुई सरकार, राजशाही नहीं है। और इसीलिए मैं सवाल जो मेरा है वो बड़ा बुनियादी है कि क्या सरकार को ऐसे दौर में खर्चों को कम करना चाहिए, जो गांधी जी करते थे, खर्चों को कम करना, एक्सपेंसेस को कम करना, या खर्चों को बढ़ा देना चाहिए एक ऐसे वक्त पे जब देश में सबसे ज़्यादा कर्जा है, देश के ऊपर, हमारे आपके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है, करीबन 170 लाख करोड़ रुपया, 170 लाख करोड़ का डेट है, नेशनल डेट, देश पर कर्जा है। ऐसे वक्त पे क्या इस तरह के खर्चे बढ़ाने चाहिए? जिस वक्त आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, जिस वक्त हमारे इंपोर्ट आयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया टूट रहा है, आयात बढ़ रहे हैं, तकरीबन इंपोर्ट्स जो हैं 677 बिलियन डॉलर के रहे 2024-2025 में। एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो निर्यात है, जहां से आमदनी होती है मुल्क की, वो घट रहे हैं मोदी जी के दौर में, 440 बिलियन है। यानी एक्सपोर्ट्स 440 बिलियन, इंपोर्ट 677 बिलियन। व्यापार का घाटा देश के लिए 237 बिलियन डॉलर। अगर मैं इसे रुपए में करता हूं कन्वर्ट, तो हर साल जो घाटा है व्यापार में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो डेफिसिट है, तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। एग्जैक्टली कहूं तो 19.70 लाख करोड़ रुपए, ये कीमत हम चुका रहे हैं हर साल। अब दोस्तों, जो बुनियादी सवाल है, जो बड़ा सवाल है, वो यही है जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो नेता, जो उम्मीदवार करोड़ों रुपए अपने चुनाव में खर्च कर देता हो, उसको क्या ज़रूरत है इस सैलरी की, आप ये बताइए। और अगर सैलरी मिल भी रही है, भत्ते मिल भी रहे हैं, बंगला और हवाई जहाज़ का बिजनेस क्लास का सफ़र सब कुछ फ्री है, AC 1 के टिकट फ्री हैं अनलिमिटेड रेल में, अगर ये सारी सुविधाएं हैं, तो उसको बढ़ाने की 24% ज़रूरत क्या थी इस मुश्किल दौर में, जब हमारा और आपके घर का बजट बिगड़ रहा है? क्या ये देश की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है? क्या ये एक नैतिक अपराध है? और ऐसे वक्त पे जब ब्रिटेन में भी मंदी है जो भारत में,
ब्रिटेन ने भी आज सैलरी बढ़ाई, मैं देख रहा था 2.8% का इजाफा किया, सिर्फ 2.8%। हमारे यहाँ 24%, 2%, 2.8%। क्या वाकई जनता को ताक पर रखकर इस तरह की अय्याशी कराई जा रही जनता के पैसे से चुने हुए सांसदों को? और सबसे बड़ी बात, ये जो पैसे वाले सांसद हैं जो करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लुटा देते हैं, इसमें से कितने सांसद हैं संसद में जो अपनी तनख्वाह, भले वो 4-5 लाख रुपए ही मिल रहा हो, सारे पर्क्स मिला के 4-5 लाख रुपए अपनी जेब से जो पैसा उनको मिल रहा है, वो गरीबों में कितने लोग हैं जो बांट देते हैं? कितने लोग हैं? एक आध लोग, उसका मैं जिक्र आगे करूंगा। सवाल लेकिन मेरा आपसे कि क्या सांसदों को, जो पैसे वाले हैं और ज़्यादातर पैसे वाले हैं 99%, क्या इनको ये जो पर्क्स हैं, ये जो भत्ते हैं, ये जो सैलरी है, ये अपनी कंस्टिट्यूंसी के गरीब लोगों को बांटना चाहिए? ज़रूर जवाब ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये जो सवाल मैंने पूछा है कि क्या सांसदों को अपनी सैलरी, अपने भत्ते बांट देने चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि पैसा तो हमारा ही आपका है जो उनको दिया जा रहा है, तो ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज इस पूरे मामले में मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, सारे आंकड़े उनके पास हैं, बाज़ार को समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, सियासत समझते हैं। मैं उनका भी व्यू लेना चाहता हूँ और आप उनको भी सुने, एक एक्सपर्ट को भी सुने। प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर साहब बरसों बरस से यूनिवर्सिटीज़ में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, राजनीति भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं। एक बार उनको भी सुनिए, आप खुद तय करिए कि क्या ये जिस तरह से सैलरी बढ़ाई गई आज के दौर में, ये हमारे और आप। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि चुनाव से पहले कहा गया था कि भाई हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज के अंदर बैठा लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। दोस्तों, सबसे महंगे हवाई जहाज बताए जा रहे हैं और 24% तक भत्ता जो है सांसदों का बढ़ा दिया गया है। देश के अंदर 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन देश के अंदर दिया जा रहा है। उस राशन को बढ़ाने की इनके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन सांसदों को बेहतर फैसिलिटीज मिल रही है, उनको हर तरीके की सुविधा मिल रही है। बावजूद इसके फिर भी उन लोगों का भत्ता यहां पर सीधे तौर पर बढ़ा दिया गया। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा, जैसा कि दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, क्या ये जनता के साथ मजाक नहीं है? क्या ये देश के गरीबों के साथ मजाक नहीं है? क्या अमीर को और ज्यादा अमीर और गरीब को और ज्यादा गरीब किया जा रहा है? गरीब को और ज्यादा दलदल में, गरीबी की दलदल में जो है दोस्तों ढकेला जा रहा है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।